जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य एक सामान्य कहावत मात्र नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक सच्चाई को दर्शाता है। जीवन में जब हमारे साथ निराशाजनक घटना घटती है, हमें दिलासा देती है, परंतु क्या वास्तव में जो भी घटता है वो अंततः हमारे भले के लिए होता है? क्या दुख, असफलताएं, बिछड़ाव और कठिनाइयाँ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आती हैं? आइए इस वाक्य की गहराई में उतरें और समझें कि कैसे हर घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। जीवन एक रहस्य है जिसे हम उसी पल नहीं समझ पाते। हम मनुष्य स्मृति, दृष्टि और अनुभव के साथ जीवन को देखते हैं। जो आज हमें गलत लगता है वही कल हमें सही दिशा दे सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा में असफल हो जाना आगे चलकर उसके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारे अंदर शिकायत होती है, परंतु समय बीतने के साथ ही हम समझ पाते हैं कि उस दुख ने हमें मजबूत, अधिक संवेदनशील और जीवन के प्रति जागरूक बनाया है। श्रीमद् भागवत गीता के दृष्टिकोण से समझे तो भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस वाक्य के पीछे ये संदेश छिपा है कि ब्रह्मांड में जो घट रहा है वो एक दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। आप अपने दृष्टिकोण को बदल दो, स्थिति बदल जाएगी। कई बार जीवन की घटनाएं अपने आप नहीं होती, लेकिन जब हम उनको देखने का नजरिया बदलते हैं तब उनका असर भी बदल जाता है। एक ही घटना को दो लोग अलग अलग रूप से देखते हैं। एक व्यक्ति किसी कठिनाई को अंत मानता है, दूसरा उसे नई शुरुआत के रूप में लेता है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तब हम जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगते हैं। हर दुखद घटना हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है, जैसे कि असफलता धैर्य और मेहनत का मूल्य सिखाती है। जब हम हर अनुभव को शिक्षक मानते हैं, तब हम अपने जीवन को एक विद्यार्थी की तरह जीते हैं, जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को तत्पर रहता है। किस्मत और कर्म का संतुलन। यह धारणा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किस्मत को नहीं बल्कि कर्म की प्रक्रिया को स्वीकार करती है। हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमारे साथ क्या होता है। कई बार हमारी भलाई उन रास्तों से होती है जो पहले कांटों से भरे लगते हैं। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लें, जैसे भगवान राम। वनवास, पत्नी का हरण, युद्ध सब हुआ, पर हर घटना ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। भक्त जानते हैं कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से घटती है, चाहे वो दुख हो या सुख, वह ईश्वर का प्रेम है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास सब कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन इसे स्वीकार कैसे करें? सबसे पहले आपको शांति बनानी होती है। एक घबराहट में कोई निर्णय ना लें। दूसरा, आत्मनिरीक्षण करें, इस घटना से मुझे क्या सीखना है। नंबर 3, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, समय के साथ सत्य प्रकट होता है। चौथा, अनुभवों को लिखें, ये आगे चलकर आपको दिशा देगा। नंबर 5, सकारात्मक संगति बनाए रखें, नकारात्मक सोचों से दूर रहें। इन सोचों से क्या लाभ होगा? नंबर 1, मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। कठिनाइयों को बेहतर तरीके से सहन करने की शक्ति मिलेगी। जीवन में विश्वास और धैर्य का विकास होगा। अपने ऊपर और ईश्वर पर भरोसा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह कोई भाग्यवादी सोच नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कोई भाग्यवादी सोच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और आध्यात्मिक समझदारी की सोच है। यह सोच हमें हर परिस्थिति में एक नई आशा देती है, जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है, और यह विश्वास दिलाती है
कि हमारी आत्मा की यात्रा ईश्वर की योजना के अनुसार चल रही है। ईश्वर आपकी नाव चला रहा है। कभी आंधी भी आएगी, कभी ठंडी हवा भी। बस इतना करें कि ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। एक दिन किनारा जरूर नजर आएगा।